हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी कंप्यूटर इन हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग एमएस एक्सेल में सम इफ़ और सम इफ़ एस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारे एक्सेल की शीट पर। तो यहाँ पर हम लोग सम इफ़ और सम इफ़ एस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाता हूँ सम इफ़ फार्मूला। सबसे पहले आप लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे फार्मूले का नेम। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने सम से रिलेटेड काफ़ी फार्मूले शो हो चुके हैं। ठीक है, जो फार्मूला आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला खुद ब खुद लिख देगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है रेंज दोस्तों। तो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जो कीबोर्ड ख़रीदे हैं, ठीक है, कीबोर्ड परचेज किए हैं, वो कितने परचेज कर लिए, क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी क्वांटिटी उसकी परचेज कर ली है वो कीबोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको रेंज दूंगा, तो मैं सारे प्रोडक्ट इसको एक रेंज में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली कॉमा, उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसको ये देखना चाहता हूँ कि मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स में से कीबोर्ड कितने ख़रीदे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया में मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों मुझे बोल रहा है सम रेंज। जो मैंने पहला फार्मूला आपको बताया था पहली वीडियो में, उसमें हम लोगों ने सिर्फ रेंज और क्राइटेरिया ही यूज़ किया था दोस्तों, लेकिन अब हम लोग सम रेंज को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा, सम रेंज का मीनिंग है दोस्तों जो चीज़ आप, जिस चीज़ का आप सम करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर कीबोर्ड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो जितने बार भी यहाँ पर कीबोर्ड आएगा तो वो सम कर लेगा। तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि कितने कीबोर्ड मैंने यहाँ पर परचेज किए हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली ब्रैकेट बंद कर देनी है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपने 50 कीबोर्ड्स परचेज किए। 50 कैसे आए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 10 पीस परचेज किए मैंने, उसके बाद कीबोर्ड आता है यहाँ पर, उसके बाद 30 पीस, 30 और 10 40, और उसके बाद यहाँ पर आता है कीबोर्ड, और 10 50, उसके बाद कीबोर्ड नहीं आता। तो इस तरह आप लोग सम फार्मूला लगा सकते हो। इस फार्मूले के को आप लोग फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे मैं नेक्स्ट कॉलम सेल में लगाता हूँ फार्मूला, तो यहाँ पर फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सम इफ, जैसे ठीक है, उसके बाद गो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सम इफ फार्मूला बिल्कुल टॉप पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपने ओके प्रेस करना है। यहाँ पर भी आपको रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रेंज देनी है। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी जैसे प्रोडक्ट से ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए सभी प्रोडक्ट्स की मैंने यहाँ पर रेंज दे दी उसको। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने टोटल जो LED, ठीक है, टोटल LED कितनी मैंने परचेज की हैं। LED और LCD दोनों लिखी हैं मैंने दोस्तों। यहाँ पर मैं LED देखना चाहता हूँ और यहाँ पर सम रेंज, तो देखना होगा कितनी परचेज की हैं। ठीक है, सम रेंज में मैं टोटल परचेज डाल दूँ तो यहाँ पर आपको आंसर शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह भी आप फंक्शन के थ्रू भी इसको लगा सकते हो और यहाँ पर सिंपली ओके करना है। यहाँ पर 45 शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं फार्मूला एडिट करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर LED देखी है। ठीक है, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो LED सबसे पहले यहाँ पर आती है जिसके 10 पीस हैं। ठीक है, उसके बाद LED यहाँ पर आती है जिसके 20 पीस हैं, 20 और 10 30, उसके बाद यहाँ पर आती है 30 और 5 35, और उसके बाद यहाँ पर आती है 35 और 2 37,
और लास्ट में एलईडी यहाँ पर आते हैं इसके 8, 37 + 8 45। ठीक है, इस तरह आप सम इफ फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों है सम इफ एस फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले को लगाने के लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग सिंगल क्राइटेरिया दे रहे थे सम इफ में दोस्तों, इस सम इफ एस फार्मूले में आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर फार्मूले का नेम लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है, लेकिन जब आपने सम इफ फार्मूला लगाया था वो बिल्कुल एंड पर सम रेंज पूछ रहा था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सम इफ फार्मूले में क्या है, सबसे पहले रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, उसके लास्ट में सम रेंज। लेकिन जब आप सम इफ एस फार्मूला लगाते हो तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टोटल सेल देखना चाहता हूँ दोस्तों, तो उसकी मैंने रेंज सबसे पहले दे दी है। उसके बाद आपको क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट्स। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, सॉरी पहले तो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज मैंने यहाँ पर उसको दे दी। उसके बाद सिंपली आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो मैं यहाँ पर उसको माउस सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैं यहाँ पर कंपनीज नेम सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 तो मैंने लिख दी। उसके बाद सिंपली पूछ रहा है क्राइटेरिया 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर माउस देखना चाहता हूँ, वो डेल कंपनी के देखना चाहता हूँ कि मैंने कितने माउस डेल, तो यहाँ पर मैं सिंपली ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 10 शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सेल जो मैंने माउस की है, डेल के माउस की जो टोटल सेल की है वो 10 शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं फार्मूला एडिट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो माउस डेल कंपनी था उसमें जो मैंने सम रेंज सेलेक्ट की है, सम रेंज, उसमें इसका आंसर 10 आया। तो सबसे पहले जो माउस डेल का वो यहाँ पर 9। ठीक है, उसके बाद माउस डेल और उसके बाद 1, 9 + 1 10। उसके बाद जो माउस आएगा वो HP कंपनी का है दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ पर उसको डेल सेलेक्ट किया था। तो इस तरह आप सम इफ एस फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग फंक्शन के थ्रू भी देख लेते हैं फार्मूला कैसे लगाते हैं। यहाँ पर फंक्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है सम इफ एस लिखने के बाद आपको गो पर क्लिक करना है और यहाँ टॉप पर आपको सम इफ एस शो हो जाएगा। उसके बाद ओके करना है। यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछ रहा है सम रेंज। ठीक है, तो आपने जो सेल करनी है या परचेज देखनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो सम रेंज में। तो सबसे पहले मैं देखूँगा सेल। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, उसके बीच ही क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, तो इसमें से ही मैंने क्राइटेरिया 1 देना है। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में ही क्राइटेरिया 1 देना है। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड देखूँगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर कीबोर्ड HP के भी हैं और कीबोर्ड डेल के भी हैं, तो उसका सम देखो कैसे करेगा ये। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, तो मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 होगी। उसके बाद क्राइटेरिया 2 भी मैंने इसी में से ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं HP सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए कि बोल रहा है कि आपने टोटल 10 जो कीबोर्ड HP के हैं वो सेल किए हैं। उसके बाद कीबोर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर डेल का है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड यह भी डेल का है। तो इस तरह आप सम इफ एस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपका
सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।